देखिए पिछला दिन हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय संबंध, कुछ बताए थे आपको, है ना, बेसिक फैक्ट जो क्लास 10 वाला था। त्रिकोणमिति के बीच में संबंध था, साइन कॉस टेन ऐसे बताए थे ना आपको। ठीक, आज आप लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसको लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बात आता है सबसे पहला बात, आखिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते किसको हैं? क्लास 10 में ये चीज़ पढ़ के आए हैं। क्लास 10 में आपको बताया गया था त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। शायद जो कुछ क्वेश्चन रहता था प्रूफ करने वाला, कोई एनीबडी आप लोग हमको डिफिनेशन बता सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का? कोई भी? देखिए सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ था कोण एवं माप के बारे में था। कोण एवं माप का इंट्रोडक्शन बताया, उसका एग्जाम्पल बता दिए। सेकेंड में आप त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है उसके बारे में बताएं। त्रिकोणमिति का आज आइडेंटिटी, इसको ऐसे भी कह सकते त्रिकोणमिति सर्वसमीका। एक होता है सर्वसमीका, एक होता है समीकरण। ठीक ना, एक होता है क्या आपका सर्वसमीका, दूसरा क्या होता है समीकरण। तो आप सर्वसमीका और समीकरण में कुछ डिफरेंस है कि समान ही है? देखो नॉर्मल बीजगणित हम लोग समीकरण कहते हैं। नॉर्मल बीजगणित में क्या कहते हैं हम लोग? समीकरण कहते हैं। और वही समीकरण त्रिकोणमिति में क्या कहा बन जाता है? सर्वसमीका बन जाता है। ठीक, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखा गया समीकरण जो सभी कोणों को या सभी कोणों के मान के लिए संतुष्ट होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें सभी कोण का मान को क्या करता है, वह सेटिस्फाइड करता है। जब सभी कोण के मान को सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। ठीक, आई बात समझ में? जैसे अगर लिखा हुआ है इस तरीका से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको ऐसे? ये भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, आई भी क्या लिखा हुआ है आपका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों साइड आपका क्या है? बराबर है। ठीक, ये दोनों साइड आपका क्या है? बराबर है। इस टाइप का जो इक्वेशन बनता है, इस टाइप का जो समीकरण बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। जैसे आपका वर्ग का संबंध दिखाया गया था, आपको 10th में बताया गया था ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया गया था? 1। ये भी एक क्या है आपका? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। क्या है आपका? ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ठीक, अब कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूला इसका जो होता है उसको देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम का संबंध है। व्युत्क्रम का संबंध है। बताइए व्युत्क्रम का संबंध क्या होता है? साइन कॉस व्युत्क्रम का संबंध है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, देखो बात नहीं करो। 10th क्लास में आपको बताया गया था पहला कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा होता है ना।
साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 / कॉसेक थीटा, ठीक। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका P/H, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। कटेगा तो कितना आएगा आपको, 1, ठीक। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 1/sin थीटा। दूसरा व्युत्क्रम का संबंध होता है आपका किसमें, tan और cot का। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपको, 1/cot थीटा। ऐसे भी कह सकते हैं कि cot जो है वह tan का क्या है, व्युत्क्रम है। tan का क्या है, व्युत्क्रम है, और tan cot का व्युत्क्रम है, और cot tan का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब अंश वाला हर में चला जाता है वैल्यू, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना। और देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा लिख सकते हैं उसको ऐसे। अब देखिए कॉस थीटा जो होता है व्युत्क्रम किसका होता है, सेक थीटा का होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, 1। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, 1/cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब एक और इसका आगे हम लोग चलेंगे, यहां तक कोई समस्या नहीं ना है। एक संबंध होता है आपका किसका, स्क्वायर का। किसका संबंध होता है, स्क्वायर के। उसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, आधारभूत सर्वसमीका उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आधारभूत सर्वसमीका कहते हैं। हाँ, आधारभूत सर्वसमीका, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज 10th में बताया गया था आपको इसके बारे में, ठीक। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, पढ़े होंगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना। दूसरा बताया गया होगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा बताया गया होगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अब आता है कि यह बात आता है कि आखिर ये संबंध बनता कैसे है, आखिर ये संबंध कैसे बनता है ना, सोचने वाली बात है। ये संबंध बनता कैसे है, देखिए इसको आप लोग को 10th में बता दिया गया था कि बाबू इसको याद कर लो, है ना, यही ना था आपका। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर फॉर्मूला ये बना कैसे, ठीक। मान लीजिए कि आपका ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, एंगल भी आपका समकोण है, एंगल भी क्या है आपका, समकोण है, ठीक। तो इसमें अगर हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का संबंध, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलता है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब दोनों तरफ हम AC स्क्वायर से भाग देते हैं, दे सकते हैं ना, दोनों तरफ AC का स्क्वायर से क्या करते हैं हम, भाग देते हैं, ठीक। भाग देने पर क्या मिलेगा आपको, दोनों तरफ जब AC स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग देने पर क्या मिलेगा, मारेंगे ना तो चल जाओगे बाहर यहां से, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी 11th है, अभी लापरवाही कीजिएगा तो 2 साल लापरवाही कीजिएगा, और 2 साल लापरवाही कीजिएगा और जिंदगी भर फिर आपको उसका रिटर्न्स मिलेगा लापरवाही का। अभी हम यहाँ तो बता रहे हैं, उधर बात कर रहे हो घूम के, सीधा बैठो पहले, दीवार का यह जवानी में दीवार का सहारा लेना पड़ेगा तुमको, अपना दम पर बैठा कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर कटेगा, कटने पर क्या मिलेगा, 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बाई किसका स्क्वायर,
ए बी बाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसे। बताइए ए बी बाई ए सी को क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं ना। अगर एक एक्यूट एंगल यहाँ पे है तो ए बी बाई ए सी को क्या कहेंगे? साइन थीटा कहेंगे। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बी सी बाई ए सी को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला था ना। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया आपको? 1 आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ये आपका मेन मिल गया है ना। मेन आइडेंटिटी ये वाला है। अब इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जिस पे तरीका से आपको लिखने का मन है। ठीक, सारा जो फॉर्मूला मिल रहा है हर एक फॉर्मूला को क्वेश्चन बनाते समय हम यूज करेंगे। आपको हर एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने समय। देखिए फॉर्मूला भी डिराइव होता है। फॉर्मूला डिराइव हो रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? मगर फॉर्मूला बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने में हमको सुविधा हो। ठीक, आपको टेबल बताया गया बचपन में है, टेबल आपको बताया गया। तो टेबल को बताने का सेंस क्या था? बचपन में सर जो थे, टीचर थे, आपको टेबल याद करवा दिए, याद किए आप लोग भी। मगर उसको बाद पता चला गया तो टेबल तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। मगर मल्टीप्लाई करके लिखने में और ये टेबल याद रखने में बेनिफिट किस में है? याद रखने में, क्योंकि अब है सॉल्यूशन आपको फास्ट करना है। वहां पे आपके पास उतना टाइम नहीं रहे कि बार बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अब माइंड आपका कैलकुलेशन फास्ट करता है तो आपके लिए वहां बेनिफिट है। अब कोई एक आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना है। अब उस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए आपको पहला बेसिक जो आइडेंटिटी है वो आपको यूज करना पड़ेगा। अब बेसिक ही आपको नहीं पता रहेगा तो फिर तो समस्या होगा ना वहां पे। अब फिर आप रिलेशन खोजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको वहां प्रूफ करेंगे। फिर इस वजह से बेसिक का जो भी फॉर्मूला आपको मिल रहा है उसको कोशिश कीजिए कि याद कर लें। ठीक, आपको बेनिफिट इसी में है। हम तो जितना फॉर्मूला आपको बताएंगे उस फॉर्मूला को डिराइव करवाएंगे। कोई ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं रहेगा जिसको विदाउट डिराइव किए आपको लिखवा देंगे, अब बोलेंगे इसको याद कर लीजिए। पर आपका काम मोस्टली यही होना चाहिए कि आप उसको याद कर लें। ठीक है, डिराइवेशन आपको नहीं याद रहेगा, फॉर्मूला कैसे बनाया गया वो याद नहीं रहेगा, मगर आपको बनाया क्या गया वो याद रहना चाहिए। ठीक, इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं इसको ऐसे। उसी तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बात आता है कि नेक्स्ट थ्योरम कैसे बना सर, नेक्स्ट थ्योरम कैसे बना, है ना। ठीक, नेक्स्ट मतलब है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं है? देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है जो कॉन्सेप्ट अभी बताएं, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना है। ठीक, सपोज आप एबीसी एक ट्रायंगल मानते हैं। एबीसी एक क्या है आपका? त्रिभुज है। ठीक, एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। जो भी समस्या होगा पूछिएगा तभी हमको भी समझ में आएगा। चलो उसको वहां पे समस्या हो रहा है बताया जाए, मगर ऐसे हम लोग को जो लगता है वो आपको बता दिया जाता है ना। माना कि एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें एंगल भी कितना डिग्री? 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई हो सकता है ना इसमें। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय से अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उस टाइम बीसी से डिवाइड किए थे। उस टाइम किससे डिवाइड किए थे? एसी से। किससे डिवाइड किए थे? अबरी डिवाइड कर लेते हैं बीसी से। किससे डिवाइड करेंगे अबरी? बीसी से। दोनों तरफ कितना से भाग दे देंगे? बीसी से भाग देंगे, बीसी का स्क्वायर से। तो बीसी का स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ हो जाएगा एसी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर अब प्लस बीसी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बीसी और बीसी कटेगा आपका, ये तो 1 न बच जाएगा। इसको देखिए इस तरफ लेके आ सकते हैं आप, इस तरफ आएगा नहीं,
तो ए सी का स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना। अब आप लोग खुद हमको बताइएगा ए सी बाई बी सी क्या है रिलेशन, ए सी बाई बी सी क्या है, सेक है। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं ना हम लोग, देखिए लिख सकते हैं इसको ए सी बाई बी सी को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। और बताइए ए बी बाई बी सी को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ए बी बाई बी सी को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा फंक्शन के क्या लिख सकेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर कितना 1 मिल गया, यही ना फंक्शन आपका था। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब नेक्स्ट वाला जो आपका आइडेंटिटी वो प्रूव कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 1 दिया है। फिर इसमें एक हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ठीक, इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, इसमें भी एंगल भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, एंगल भी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। कोई दिक्कत इसमें, एंगल भी कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक, अगर फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो क्या होगा बताइए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग किससे डिवाइड किए थे उस टाइम, ए सी से और बी सी से डिवाइड कर चुके हैं ना। जब ए सी और बी सी से डिवाइड कर चुके तब किससे डिवाइड कर लेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे। ठीक, दोनों तरफ कितना से भाग दे देंगे, ए बी से कि ए बी का स्क्वायर से, ए बी का स्क्वायर से। जब ए बी का स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बटा, यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको इधर लेके आइए तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर बराबर कितना 1। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए ए सी बाई ए बी को क्या कहिएगा, आप ट्रायंगल देख के बताइए, ए सी बाई ए बी को कॉसेक, चलिए ए सी बाई ए बी को आप लोग बोल रहे हैं कि कॉसेक थीटा बोलेंगे सर। ठीक, अब बताइए बी सी बाई ए बी को क्या बोलिएगा, बी सी बाई ए बी को कॉट बोलिएगा। वाह, ठीक, अब वैल्यू सबको पुट कर लेंगे ना। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कॉसेक का स्क्वायर ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना आ गया। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए ठीक, तो तीनों तो आपका आइडेंटिटी जो बताया प्रूफ कर दिए। इसके पहले आपको क्या किए थे, इसको याद किए थे, इसके पहले ये वाला प्रोसेस आपको पता था हैं? क्या बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा पता था। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, ठीक ना। आज का पूरा क्लास आइडेंटिटी वाला ही रहेगा आपका। ठीक, हम ही करवा देंगे क्वेश्चन और उसके बाद आपको होमवर्क डालेंगे, है ना।
पहला देखिए सीध क्या करना है आपको, सीध करें कि साइन का 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा, कॉस का पावर 8 थीटा लाना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाना क्या है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है। ठीक, पिछला क्लास में आपको हम फॉर्मूला बताए थे और हर एक फॉर्मूला का उस तरीका से आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताए थे, कुछ कुछ बेसिक फैक्ट जो था, उसके बाद आपका बेसिक जो आपका रिलेशन आज बताए उसको, और हर हाल में एलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, जो कि पिछला क्लास में लिखवाए थे, दिए थे ना होमवर्क कि एलजेब्रा का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। एलजेब्रा का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। ठीक, जैसे देखिए एक बात याद रखिएगा कि एलजेब्रा में दो ही आप फॉर्मूला यूज करते हैं, एक आपका स्क्वायर का फॉर्मेट का होता है, एक क्यू का फॉर्मेट का होता है। यहाँ पावर 8 है, पावर कितना है 8 है, तो या तो स्क्वायर करना पड़ेगा या तो क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरीका आपके पास है, स्क्वायर भी कर सकते हैं और क्यूब भी कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो बनाने में, उस प्रोसेस को अप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा तो आप लोग, साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, क्या पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक, माइनस कॉस का पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, देखिए प्रूफ करने का जब भी क्वेश्चन आएगा तो लेफ्ट साइड, राइट साइड और मिडिल साइड भी रहता है कभी कभी, तो या तो आप सोल्व करके लेफ्ट साइड को सोल्व करके राइट साइड के इक्वल ला लीजिएगा। ठीक, तरीका समझिए पहले, या तो आप सोल्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड को ला दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड को सोल्व कर रहे हैं, राइट साइड नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो सोल्व किया उसको क्रॉस कर देना है, काट देना है, उसको ये कर लेना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक, जहां तक आपसे सोल्व होता है लेफ्ट हैंड साइड, उतना तक उस स्टेप तक आप सोल्व कर लीजिए। उस स्टेप तक सोल्व करने के बाद अगर आपको उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आप कोई स्टेप आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको राइट साइड नहीं मिल रहा है, तो आप उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड को सोल्व करना है आपको। ठीक, राइट साइड को सोल्व करना है, और कोई ऐसा स्टेप जरूर मिलेगा जहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ऐसे भी है कि हो सकता है कि आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा लेंदी दिख रहा हो कैलकुलेशन करने में। ठीक, आपको लग रहा है कि नहीं हम राइट साइड से सोल्व करते हुए लेफ्ट साइड आ सकते हैं, ऐसा जब क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद आपको ये चीज़ पता चलने लगेगा जब आपको ये लगने लगेगा कि हम राइट साइड से सोल्व करके लेफ्ट साइड को ला सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट साइड को ही सोल्व करें, आप राइट साइड से सोल्व करके लेफ्ट साइड को भी आप ला सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब समझ में आया? सोल्व कीजिए लेफ्ट साइड को, राइट साइड ला दीजिए, या राइट साइड को सोल्व करके लेफ्ट साइड ला दीजिए, या दोनों साइड को सोल्व करके एक स्टेप मिला लीजिए सब जगह। बात समझ में आया? 3 ऑप्शन आपके पास है, हम किसको लेकर चल रहे हैं, पहले लेफ्ट साइड को लेकर चल रहे हैं। ठीक, आपको अलजेब्रा में फॉर्मूला बताया गया था ना, कल बताया था ना कल जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यही ना होता है। तो बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक, अभी भी तो नहीं आया है। ठीक, लाना आपको स्क्वायर में है, यहाँ आ किस में रहा है, पावर 4 के फॉर्मेट में आ रहा है, किस में आ रहा है, पावर 4 के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब और स्टेप आपको बढ़ने का जरूरत है ना, और भी इसके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देखिए आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे, इनटू वही चीज यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
कल देखिएगा, कल ही एक में फॉर्मूला ये भी लिखे थे आपको हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? जरूरत पड़ रहा है ना सारा। इसी की वजह से जो चीज़ बताया जाता है कम से कम उतना करके आइए, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा, हमको पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक, तो कहावत सुने ना, ताली एक हाथ से नहीं बजता है। तो अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो हो गया प्रोसेस। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अभी कुछ देर पहले ही अभी इस टाइप का रिलेशन बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही ना मिलेगा। तो लिख दो डायरेक्ट उसके जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना हो जाएगा जो वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस कितना, तो यहाँ दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही राइट साइड में लाना था आपको, है ना, यही ना राइट साइड में लाना था। इक्वल टू क्या हो गया आपको, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत इसमें? तो जरूरत क्या क्या पड़ा, जरूरत पड़ा आपको बेसिक फॉर्मूलाज का, जरूरत पड़ा आपको बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला आपका। उसके बाद ज़्यादा देखिए फॉर्मूला याद रहने से क्या होता है, जैसे कुछ कुछ बच्चा में क्या है उसको भी यही नहीं समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करें। ठीक, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई करें। जब आपके पास आइडिया रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, तब ना चेंज कर सकते हैं। एक आदमी कहीं जा रहा है, उसको बता के भेजल गया कि देखो वही रास्ता है, यहीं से तुमको जाना पड़ेगा। उसके पास एक ही रास्ता का जानकारी था। अब वो आदमी वहां गया, हो सकता है उस रास्ता जो है वो रास्ता में किसी वजह से जाम है, जो भी है रास्ता बंद है। अब वहां से घूर के चला आएगा कि रास्ता वहां बंद है तो हम क्या करें। मगर वही जो जिसको हम सारा चीज बता दिए हुए रहेंगे कि देखो वहां नहीं तो उसके बाद 4 रास्ता और है, तो अपना चेंज करके देखेगा, चलो इससे जाके देख लेंगे। वही चीज यहाँ पे भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक, बशर्ते कि आप कितना उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इस साहब अभी क्लास 10 वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जो आप लोग पढ़ के आए हैं ना। साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। लाना कितना है आपको 2 कॉसेक थीटा, कितना लाना है 2 कॉसेक थीटा लाना है। ठीक, अब इसमें बताइए क्या क्या करें। आप लोग हमको हिंट कीजिएगा, हम ही बताएंगे, है ना, मगर आप लोग हमको स्टेप बताइए क्या किया जाएगा इसके आगे। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलएचएस से चले ना, एलएचएस से चलते हैं। ठीक, साइन थीटा बटा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटा कितना है साइन थीटा। आप लोग बोले कि सर एलसीएम ले लीजिए। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जो आप लोग बोलिएगा वो तो सुनना पड़ेगा हमको। एलसीएम ले लिए। अब बताइए ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कटेगा तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वहां पे? चलिए देखिए, तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। सही है, ठीक, बटा यहाँ पे क्या आपको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना
साइन थीटा। ठीक क्या चेंज कर दें? कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली आप ही का बात थोड़ी मानेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1, और 1 और 1 कितना? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना? साइन थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना? साइन थीटा। बताइए दोनों कट जाएगा तो ऊपर में कितना मिलेगा? 2, नीचे में कितना? बताइए 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, यही लाना था राइट हैंड साइड में। ठीक, अब देखिए यहां से जो पैटर्न क्या हुआ, आइडेंटिटी प्रूफ करने की जरूरत क्या क्या पड़ा? सबसे पहला चीज आपको कैलकुलेशन यहाँ पे जरूरत पड़ा। उसके लिए आपको एल्जेब्रिक मान के चलो कि जो फ्रैक्शन वाला एडिशन होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, आया तब आप बनाए। उसके बाद आप फॉर्मूला देखिए, आइडेंटिटी वाला नहीं याद रहता आपको, तब यहाँ फिर समझ में नहीं आता कि इसके बाद कैसे चेंज किया जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए फिर फॉर्मूला आइडेंटिटी वाला ही अप्लाई हो रहा है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। क्या दिया हुआ है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या लाना है आपको? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या लाना है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस क्या? कॉट ए। ठीक, आसानी भी होगा, दिख रहा होगा आपको। इसके ऐसा जब रहता है ना तो एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग डायरेक्ट उसको बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक, 9th क्लास में बताया गया है, मगर जरूरी नहीं, आवश्यकता के अनुसार कोई भी भिन्न के अंश या हर में आप सेम डिजिट को मल्टीप्लाई, सेम डिजिट से, सेम रिलेशन से या तो सेम आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। पढ़े थे ना, गुना और भागा किया जा सकता है। इसके साथ भी वो तरीका हम अपना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगा। ठीक, आप लेफ्ट साइड से लाना चाहिएगा तो रूट है, इधर रूट है, तो रूट को हटाना ज़्यादा आसान है रूट को लाने से, तो रूट को हटाना ज़्यादा आसान है, तो हम लेफ्ट साइड से ही सोल्व कर लेंगे। ठीक, लेफ्ट साइड से चलते हैं। आप क्या दिया हुआ है आपको? रूट अंडर दिया है 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रूट के अंदर में ही। ठीक, अगला स्टेप में कर ले, है ना। क्या दिया है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा कितना दिया है? 1 प्लस कॉस ए। इसको मल्टीप्लाई कितना से करते हैं? 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस किससे? कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपको जरूरत पड़ेगा, कोई बोल देगा कि सर रेशनलाइज जब भी होता है सिंबल चेंज करके, यहाँ तो सिंबल चेंज करके, हमको अगर लगता कि नहीं कंफर्टेबल है हम कि 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो आप 1 प्लस कॉस ए से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इससे कोई रेशनलाइज इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, परिमेयकरण नहीं किए हैं। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बताइए वहां क्या हो जाएगा आपको? रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। दोनों का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल है और नीचे वाला का भी स्क्वायर से रूट, तो 1 माइनस कॉस ए बटा क्या मिलेगा आपको? साइन ए मिलेगा। ये डिवाइड साइन ए से डिवाइड दोनों को किया गया है, 1 को भी डिवाइड किया गया है और कॉस को भी डिवाइड किया गया है,
तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई क्या, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक, तो 1 बाई साइन क्या होता है आपको, कॉस ए के, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए, कॉस बाई साइन क्या होता है, यही लगता है कि राइट हैंड साइड में लाना था। आ गया, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है tan थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा। क्या दिया हुआ है आपका, tan थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा प्लस क्या दिया है, कॉट थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। क्या दिया है आपको, कॉट थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू लाना है आपको कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस कितना 1। ठीक, देखिए बनेगा ठीक। देखिए जब भी कोई रिलेशन आपको साइन कॉस को छोड़ के कोई अदर रिलेशन दिखता है, मतलब यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें tan कॉट है ना, tan कॉट, तो साइन कॉस तो नहीं है। ठीक, तो पहला आपको प्रायोरिटी क्या है कि जो भी गिवन रिलेशन है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। ठीक, साइन और कॉस में चेंज करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन में वो इजी हो जाएगा, फॉर्मूला साइन कॉस का ज्यादा रहता है। ठीक, चेंज करेंगे तो यहाँ बताइए क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस बाई साइन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन हो जाएगा, बटा क्या होगा 1 प्लस साइन बाई कॉस होगा। यही ना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब देखिए इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या करें सर, ऊपर तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, एलसीएम तो ले सकते हैं ना। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, यहाँ अगर साइन थीटा एलसीएम लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस हो जाएगा क्या कॉस थीटा। ठीक, प्लस फिर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बताइएगा मेन डिवाइड ए वाला है, मेन डिवाइड आपका ये वाला ना है, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा ना, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा आपका। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको डीपली एक्सप्लेन कर लो। ठीक, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकेंड वाला को साइन थीटा बाई क्या है आपका कॉस थीटा इनटू डिवाइड है तो साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसको भी चेंज करेंगे आप तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस थीटा बटा कितना साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही ना होगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा अब बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, अब प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब क्या कीजिएगा इसके बाद एलसीएम लीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। बताइए साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया नहीं, कॉस से कॉस भी कट गया
बचेगा क्या, साइन बचेगा, कितना बचेगा साइन, मतलब कहने का इससे अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाएगा, केवल साइन बचेगा। तो साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बचेगा आपको, साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू कर लें, हाँ ए क्यू प्लस क्या कर लेंगे, बी क्यू कर लेंगे, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी ना हो, ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस क्या बी स्क्वायर, ठीक, बटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमको लग रहा है दोनों सेम है, कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिवाइड किसी एक को किया है क्या, दोनों को डिवाइड किया है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू बटा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कट गया है, बताइए 1 बाई साइन कॉस एक और 1 बाई कॉस सेक, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कितना 1, ही ना प्रूव करना था आपको, कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और भी क्वेश्चन करवाएं इसका, एक आध दो क्वेश्चन और करवाए थे, है ना। देखिए दिया हुआ है कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस दिया है कॉट साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस दिया है आपको साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू लाना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना लाना है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए अब आप इसमें बताइएगा कैसे कैसे किया जाए। हमने बोला अभी क्या आपको कि जब साइन कॉस को छोड़कर कोई रिलेशन रहता है तो पहले आपको क्या करना है, साइन कॉस उसको चेंज कर लेना है, उसके बाद जो अलजेब्रा होता है उसको अलजेब्रा के थ्रू सोल्व कर लीजिए, ठीक। तो आप चेंज की जगह पे क्या क्या आपका दिया हुआ है, ये तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, एल जैसे ना, देखिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन बाई कॉस ना होता 10 साइन बाई कॉस थीटा प्लस ऊपर में क्या है साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना तक कर लिए हो, इसके बाद नहीं किए हो। चलिए कॉस थीटा एलसीएम लेंगे ना जी, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा एलसीएम लेंगे कितना साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बताइए कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। मेन डिवाइड ए वाला है, पहले बात को समझिएगा, मेन डिवाइड ए वाला है, ठीक, ए वाला बीच ऊपर वाला लाइन, तो ए कॉस ऊपर चला जाएगा ना, कॉस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। इसमें कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं, जैसे देखिए चेंजेस कर नहीं रहे हैं,
हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसका हर से माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन, तब माइनस प्लस बीच में क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा आगे ना हो जाएगा। अब माइनस कितना, माइनस कॉमन लिए इस वजह से हमको लगा दोनों बराबर हो जा रहा है, ठीक। एलसीएम लेने में आपको कंफर्टेबल होगा तो यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कितना साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, डिवाइड कर तो 1 आएगा ना जी, तो 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कटेगा तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कितना होगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों कट जाएगा तो कटने के बाद क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें, यही ना आपको राइट हैंड साइड में लाना था, आसान दिखा, ठीक। और भी क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड, बनाने के लिए दें, तो बनाने के लिए दे देंगे तो आपको जावे करेगा ना पीडीएफ वाला बनाइएगा। अभी हम यहाँ पे करवा देते हैं क्वेश्चन जितना करवाना है। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन दिए हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2। एक क्वेश्चन आपको क्या दिए हैं साइन ए प्लस कॉसेक के बराबर कितना 2, तो सिद्ध करें कि साइन का पावर n लिखे हैं, साइन का पावर कितना लिखे हैं प्लस कॉस का पावर n इक्वल टू कितना कॉसेक, हाँ कॉसेक का पावर कितना n इक्वल टू कितना 2। मतलब क्या कि साइन a प्लस कॉसेक के बराबर 2 है, तो साइन का पावर n कुछ भी रख सकते हैं, इनका वैल्यू 2 3 4 समथिंग, उसके बराबर भी क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। इसको प्रूव करना है, ठीक। जैसे देखिए दिया क्या है आपको, उसी से चलते हैं। दिया है आपको क्या साइन ए प्लस कॉसेक के बराबर 2 दिया है, ठीक। अब देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए को चेंज कर सकते हैं किसमें साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए बराबर कितना 2, साइन ए एलसीएम ले सकते हैं आप, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस कितना बराबर 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 2 साइन ए, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 1 बराबर 0, लिख सकते हैं इसको ऐसे, इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो आंख का ऑपरेशन करवा लीजिए। साइन ए माइनस 1 का क्या बराबर कितना 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या साइन ए माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए बराबर कितना, साइन ए का वैल्यू निकल गया ना। अब चलते हैं हम लोग किससे, इसको इक्वेशन मान लीजिए, तो नहीं छोड़ दो है ना प्रमाणित जो करना था यही ना प्रमाणित करना था, ठीक। एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस में क्या दिया है साइन का पावर एन ए प्लस कॉसेक का पावर एन ए 1 का पावर एन प्लस 1 बाई 1 का पावर एन, क्योंकि कॉसेक बराबर 1 बाई साइन लिख सकते हैं ना, कॉसेक बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई, अब देखिए 1 का पावर एन 1 का पावर कितना भी कर दीजिए वैल्यू कितना मिलेगा
1 मिलेगा। 1 का पावर कितना भी करेंगे वैल्यू कितना मिलेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा RHS आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नींद आ रहा था तेरे को, हम देखे थे। बराती उराती में गया था कि रे हैं? अभी सूत रहा है, तुम बताओ अभी सूते के समय है हैं? अभी जवान तुम हो यार, सोता है तो बोलिए कैसे काम चलेगा? और इतना ही इसमें, ठीक ना?